नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज पूछ रहा है भारत उन सब नेताओं से कि ऐसा क्या है इस वक्फ बोर्ड के बाद, और मैं जितना नुक्ता लगा सकता हूं उतना लगा रहा हूं, वक्फ बोर्ड के पास ऐसा क्या है वक्फ बोर्ड के पास कि बिल्कुल कांप जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या बौखलाने लगते हैं या बिलबिला उठते हैं या कुछ भी आप शब्दों का इस्तेमाल करिए, कुछ लोग, कुछ राजनेता। ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो साल दर साल, दशक दर दशक ये वक्फ बोर्ड के नाम पे, मैं कह रहा हूं सिर्फ नाम पे, मुसलमानों के नाम पे, मुसलमानों के उत्थान के नाम पे, मुसलमानों के बेहतरी के नाम पे, मुसलमानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के नाम पे, मुसलमानों की जिंदगियों को बेहतर करने के नाम पे उनके साथ धोखा किया गया। और इस वक्फ बोर्ड के नाम पे एक ऐसा कंसोर्शियम समझते हैं आप, एक ऐसा, बीजेपी के तो कई नेताओं ने माफिया शब्द का इस्तेमाल कर दिया, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी संस्था यह बन गई कि भैया इसको छू नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते, इसको छू दिया तो बवाल हो जाएगा। वक्फ बोर्ड को छू दिया तो देख लो, फिर तो देख लो क्या कितने नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड बोला खून की टीपें बह जाएंगी, एंड आई कंडेम दैट। क्या क्या नहीं बोला, वक्फ बोर्ड को मत छू देना, वक्फ बोर्ड में यह है, वक्फ किसी को नहीं पता। मैं आज बोलता हूं सच में, वक्फ बोर्ड का फुल फॉर्म और वक्फ बोर्ड क्या करता है और किस लिए बना था और आखिरकार आज उसकी क्या स्थिति है। सोचिए, किस लिए बना था और आज क्या स्थिति है, वो क्या कर रहा है, इसकी कोई तुलना हो जाए, तुलना हो नहीं सकती। जो मैंने आपको बताया ना, उत्थान के लिए बना था, मुसलमान भाई बहनों के उत्थान के लिए, जिसको जरूरत है, जो सबसे निचले तबके का है मुसलमान समाज में, उसके उत्थान के लिए हो क्या रहा है, यह आज बताना आपको जरूरी है। 8,72,352 अचल संपत्तियां हैं। मैं किलोमीटर पे नहीं आया हूं, ये ग्राफिक देखिएगा, 8,72,352 अचल संपत्तियां हैं बोर्ड के पास। मैं कह रहा हूं क्यों है, क्या सरवर साहब अब 8,72,352 गरीब मुसलमान भाइयों बहनों को नहीं जानते आप? क्या सरवर साहब आप 8,72,352 ऐसे मुसलमान परिवारों को नहीं जानते जिनको इन अचल संपत्तियों की जरूरत है? तो ये अचल संपत्तियां बोर्ड के पास क्या कर रही हैं, उन मुसलमान भाइयों बहनों को क्यों नहीं दी गई? बोर्ड ने तो इसलिए इकट्ठी की थी ना कि मुसलमानों के उत्थान के लिए। अब इसमें ये बोलेंगे, ऐश्वर्या तुम्हें कुछ पता नहीं है, इसमें कब्रिस्तान भी आते हैं, इसमें स्कूल भी आते हैं। आप मुझे कह रहे हो 8,72,352 कब्रिस्तान है, आप मुझे कह रहे हो 8,72,352 स्कूल है, मदरसे हैं? नहीं है। ये एग्जैक्टली पता है कि ये 8,72,352 में से क्या कितना है, इसका भी बाइफरकेशन मेरे पास है, स्टेट बाय स्टेट है, लेकिन इसके बारे में कोई बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको एक क्लोज्ड ग्रुप बना दिया। क्लोज्ड ग्रुप, जैसे वो नहीं था, वो इल्यूमिनाटी एक ग्रुप है, वो ऐसा आजकल निशान कर देते हैं, ऐसा निशान इल्यूमिनाटी। कोई भी बड़ा स्टार ये ऐसा निशान कर दे, उसको इल्यूमिनाटी बना देते हैं। भैया उसके बारे में बात नहीं करना, कहर आ जाएगा, इल्यूमिनाटी ऐसे ये वक्फ बोर्ड हो गया। वक्फ बोर्ड के बारे में बात मत कर लेना, गड़बड़ हो जाएगी, कहर हो जाएगा। क्या कहर हो जाएगा साहब? आप गरीब वंचित मुसलमान भाइयों बहनों के नाम पे जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, राजनेता घुमा के कान पकड़ रहे हैं, पैसा ब्लैक का व्हाइट हो रहा है, प्रॉपर्टियां ली जा रही हैं, कब्जे लिए जा रहे हैं,
और यहां पे वक्फ बोर्ड पे मत बोलना, नहीं तो कहर हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? 16,713 चल संपत्तियां हैं, यानी मूवेबल प्रॉपर्टीज, यानी गाड़ी, स्कूटर, वाहन इत्यादि। क्या सरवर साहब, वक्फ बोर्ड के जो डायरेक्टर्स हैं या वक्फ बोर्ड वालों को 16,713 ऐसे मुसलमान भाई बहन नहीं मिले जिनको इनकी आवश्यकता है? ज्यादा दूर मत जाओ, बिजनौरी आ जाओ। 16,000 क्या, 1,16,000 ऐसे दिखा दूंगा जिनको जरूरत है। रशीदी जी आए नहीं तो पूछता सहारनपुर में नहीं है क्या? आपको पता है आखिरकार ये वक्फ बोर्ड के नाम पे कितने नेताओं, और इसमें बीजेपी भी अछूती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इज ऑल्सो नॉट अनटच्ड। किसी पार्टी का कोई एक ऐसा नेता, मुसलमान नेता नहीं है जिसने वक्फ बोर्ड के नाम पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी के नाम पे सीधे या घुमा के कान ना पकड़ा हो। और यही एक ऐसा रीजन है कि जैसे ही वक्फ बोर्ड की बात आती थी, सारी पार्टी के मुसलमान नेता, सारी, एंड आई मीन सारी, मिल जाते थे। नहीं, इसकी बात नहीं करनी, नहीं उसकी नहीं करनी, नहीं तमिलनाडु में भी नहीं करनी, कर्नाटक में भी नहीं करनी, असम में भी नहीं करनी, गुजरात में भी नहीं करनी, दिल्ली में भी नहीं करनी, लखनऊ में भी नहीं करनी, कहीं नहीं करनी ही नहीं है। क्योंकि यहां पे आके हमाम में सब एक साथ, क्या सपा, क्या कांग्रेस, क्या बसपा, क्या बीजेपी, क्या आम आदमी पार्टी, क्या एनसीपी, क्या टीएमसी, क्या डीएमके, क्या नॉर्थ, क्या साउथ, क्या ईस्ट, क्या वेस्ट, सब एक साथ आ गए। इसलिए मैंने कहा एक कंसोर्टियम बना दिया और उसके आगे मजहब के नाम पे ऐसा बना दिया कि टच नहीं करना। तो अमित शाह ने बोला टच तो करूंगा, रियलिटी तो सामने लाऊंगा, क्योंकि असलियत तो सामने आनी चाहिए। ये कब तक आप ये बोल के ये करते रहेंगे और ऐसा चलाते रहेंगे? पुराना कानून कहता था कि धार्मिक उपयोग के आधार पर संपत्ति पर दावा होगा। नया कानून सूत्रों के हिसाब से जो जेपीसी से अप्रूव हो गया और आज पेश हो गया, उसके बाद जब बिल बनेगा, जमीन पर दावे के लिए वैधानिक साक्ष्य अहम, यानी कल को अगर सरवर जी भाटी जी की जमीन पे जाके खड़े हो जाएं और बोले ये जमीन मेरी है, तो भाटी जी बोल सकते हैं कागज दिखाओ, कागज नहीं है तो अपने घर जाओ। अभी तक तो वक्फ बोर्ड उंगली कर देता था और वो जमीन उसकी हो जाती थी, और वक्फ बोर्ड को नहीं प्रूव करना पड़ता था, प्रूव उसको करना पड़ता था जिसकी वो जमीन है कि ये तेरी कैसे है तू बता। मैं तो ऊपर से आया हूं, मैंने बोल दिया मेरी है तो मेरी है। कितना ऊपर से आए थे मुझे नहीं पता वक्फ बोर्ड वाले, लेकिन सरकार ये कहेगी अब नए वक्फ कानून में, अगर आप कह रहे हैं जैसे उन्होंने कहा ना दर्शकों कि संसद उनकी है, पार्लियामेंट के विजुअल चलाओ, वक्फ बोर्ड ने कहा पार्लियामेंट उनके उस पे बनी है, राष्ट्रपति भवन उनके उसमें बना है, इंदिरा गांधी T3 हवाई अड्डा दिल्ली का वक्फ की जमीन पे है, तो सरकार पूछेगी जमीन दिखाओ, जमीन के कागज दिखाओ, अगर नहीं दिखा सकते तो अपने घर जाओ। पहले कहता था वक्फ के दावे के खिलाफ ट्राइब्यूनल में ही गुहार लगेगी, सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल था, उसी में आप गुहार लगा सकते थे। अब आप रेवेन्यू कोर्ट जा सकते हैं, सिविल कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? और इसमें क्या मुसलमानों के खिलाफ है या फिर इस्लाम धर्म के खिलाफ है? कुछ है? अगर आप रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं तो। वक्फ ट्राइब्यूनल अभी कहता है कि फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये जो चेंजेस के साथ सूत्रों के हवाले से कह रहा है 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में चुनौती देना संभव है, कि अगर कुछ वक्फ बोर्ड ने बोला है तो उसे 90 दिन के अंदर आप चुनौती दे सकते हैं। अगर किसी राजनेता ने कोई साठ-गांठ करके, और ये रियलिटी है, साठ-गांठ होती है, सिर्फ वक्फ बोर्ड में नहीं दूसरे बोर्ड्स में भी होती है, इसलिए वो चैलेंज हो सकते हैं। तो वक्फ बोर्ड क्यों नहीं चैलेंज हो सकता? वो कह रहे हैं कि अगर 90 दिन के अंदर आपको चैलेंज करना है तो कर लीजिए, इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें क्या गलत है? पूछता है भारत, बताइए तो
कि वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य नहीं होगी। अब बताइए वक्फ बोर्ड का महिलाओं से क्या दिक्कत है भाई उनको कि महिला सदस्य नहीं होगी। तो नया बोर्ड कह रहा है सेंट्रल और स्टेट बोर्ड में 2-2 मुस्लिम महिला सदस्य होंगी। अब इसका विरोध करने का मतलब तो मेरे को समझ आता नहीं है। चलो आप कोर्ट में नहीं जाने देना चाहते क्योंकि असलियत खुल जाएगी। चलो आप नहीं चाहते कि 90 दिन के अंदर अपील हो जाए, नहीं तो सारे नेताओं की जितनी ये लाखों एकड़ जमीन इन्होंने कब्जा कर रखी है सबकी पोल खुल जाएगी। लेकिन महिलाओं से क्या दिक्कत है? आर यू एंटी वुमन? क्या आप महिला विरोधी हैं कि महिला सदस्य नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता है वो सच्चाई के साथ खड़ी होंगी, क्योंकि आपको पता है कि वो आपके कॉन्कॉक्शन में नहीं आएंगी। आप सोचिए एक ऐसा बोर्ड जिसकी मुहर लग जाए तो जो वहां रह रहा है, चाहे 600 साल से रह रहा हो या 60 साल से या 6 साल से, उसे कागज प्रूफ करने पड़ेंगे, वक्फ बोर्ड को नहीं।